प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता निबंध के 11वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी ने आचरण की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण वाले मनुष्य के लिए सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, जबकि आचरण से रहित व्यक्ति के लिए कोई संप्रदाय अच्छा नहीं हो सकता। धर्म मानव मात्र को प्रेम का संदेश देता है, घृणा का नहीं। वास्तव में धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता, बल्कि श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति को पाकर धर्म भी गौरवान्वित होता है। गद्यांश देखें। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहां। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। अनुच्चारित मौन, जो प्रकट न किया जा सके। लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में जो उपदेश दिए गए हैं, उनसे हटकर कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो अनुच्चारित हैं, जो कही नहीं जा सकती, बल्कि उनका अनुभव किया जा सकता है, और वह अनुभव केवल प्रेम का आचरण ही कर सकता है, श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति ही कर सकता है। जब वही नहीं, तब फिर क्यों न ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने। लेखक कहता है, आज प्राय यह देखा जाता है कि हम में प्रेम का वह आचरण ही नहीं है जो धर्म के रहस्यों को समझ सके, और जब वो ऐसा आचरण हमारे भीतर नहीं है, तो इन संप्रदायों में कही गई बातों का हम गलत अर्थ निकालते हैं, जिनके कारण यही धर्म और संप्रदाय हमारे मन में वैमनस्य के भाव पैदा करते हैं और मानसिक संघर्ष के कारण बन जाते हैं। क्यों न अप्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। अप्रेम माने प्रेम न हो, घृणा, अपवित्रता, हत्या, अत्याचार। लेखक कहता है कि जब हम धर्म ग्रंथों के सही रहस्य को समझ नहीं पाते और केवल उनमें लिखी हुई बातों को पढ़कर उसी को प्रमाण मानकर अपनी ओर से उसकी व्याख्या कर उसको समाज में लागू करना चाहते हैं, तो परिणाम उल्टा होता है। चारों तरफ घृणा, अपवित्रता, हत्या व अत्याचार का बोलबाला हो जाता है। परिणामतः सर्वत्र हत्याओं और अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है और धर्म के नाम पर रक्तपात होने लगता है। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता, और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। लेखक कहता है, वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति के लिए तब तक कोई भी संप्रदाय कल्याणकारी नहीं हो सकता जब तक वह श्रेष्ठ आचरण से युक्त न हो। जो आचरण से रहित है, उसके लिए कोई भी संप्रदाय अथवा धर्म कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसके ठीक विपरीत जो सदाचारी है, जो कल्याण के मार्ग पर चलता है, मानवता के मार्ग पर चलता है, उसके लिए प्रत्येक धर्म और प्रत्येक संप्रदाय कल्याणकारी है। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। लेखक कहता है कि सच्चाई तो यह है कि धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता, बल्कि साधु माने सज्जन, सज्जन व्यक्तियों को पाकर कोई भी धर्म स्वयं ही गौरवान्वित होता है। तात्पर्य यह कि वह धर्म अधिक शक्तिशाली और मानव के हित वाला बन जाता है, जिसमें अच्छे आचरण वाले महापुरुष जन्म लेते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता, बल्कि सज्जन व्यक्तियों को पाकर वह स्वयं गौरवान्वित होता है। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता तथा लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। उत्तर, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि आचरण से रहित व्यक्ति के लिए कोई भी धार्मिक संप्रदाय कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। इसके ठीक विपरीत सदाचारी व्यक्ति के लिए प्रत्येक धर्म एवं संप्रदाय कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। वस्तुतः व्यक्ति की महानता का कारण धर्म नहीं, बल्कि उसका श्रेष्ठ आचरण है। धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता, बल्कि सज्जन व्यक्ति को पाकर धर्म स्वयं ही गौरवान्वित होता है। तीसरा प्रश्न, विभिन्न संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र कब बनते हैं? उत्तर, विभिन्न संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र तब बनते हैं जब हम उनमें निहित सदाचार को ग्रहण न करके या उनकी त्रुटिपूर्ण व्याख्या करके उनके विपरीत आचरण करते हैं। चौथा प्रश्न, धर्म संप्रदाय किसके लिए कल्याणकारी हैं? उत्तर, धर्म संप्रदाय उन सभी व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी हैं जो सदाचारी होते हैं। अंतिम प्रश्न, संप्रदायों के नाम पर एक दूसरे का खून क्यों किया जाता है? उत्तर, संप्रदायों के नाम पर एक दूसरे का खून इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उनमें निहित प्रेम, पवित्रता एवं सदाचार के भाव को अपने आचरण में नहीं उतार पाते। मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। अब अगले भाग अर्थात 12वें भाग के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।